10 धर्मों में आज उत्तम आकिंचन्य का धर्म है, या इसे यूं कहें कि आज खाली होने का धर्म है, रिक्त और हल्का होने का धर्म है। यह यात्रा जो हमें निज स्वरूप तक, मुक्ति धाम तक ले जाती है, उसमें हल्का और खाली होना बहुत जरूरी है। तराजू के जिस पलड़े पर ज्यादा वजन होता है उसकी गति अधोगति मानी जाती है, किंतु हल्का कम वजनी पलड़ा स्वभाव से ही ऊर्ध्व गति करता है। तुम भी पानी में तैरने की क्षमता रखती है और उसका सहारा लेने वाला पार हो जाता है, किंतु उस तुम्बी में यदि कुछ लेप लगा दिया जाए, उसे भारी बना दिया जाए, तो तैरने का स्वभाव रखने वाली वह तुम्बी भी पानी में डूब जाती है। प्रकृति के इन नियमों से यह स्पष्ट होता है कि भार वजन जिसको भी है, भार वजन वाली वस्तु नीचे की ओर ही जाती है, जबकि हल्की निर्भार दशा ऊर्ध्वगमन करती है। हिमालय जैसी पवित्र सिद्धालय की ऊंचाइयां पाने के लिए हमें बाहर का भार तो कम करना ही पड़ेगा, भीतर का भार भी कम करना पड़ेगा। बाहर का भार तो समझ में आता है, उसे कम कर सकते हैं, लेकिन एक अंदर का भार भी होता है, मन का बोझ। आप कहते हैं ना, अरे भैया मन पर तो बहुत बड़ा बोझ है। बोझ तो शरीर पर होता है, शरीर का बोझा तो दिखाई दे जाता है, लेकिन मन का बोझा दिखाई नहीं देता। वो बाहर के भार से भी ज्यादा भारी होता है। पंक्तियां लिखी थी बहुत पहले कुछ, संगी साथियों की बात तो दूर है, संगी साथियों की बात तो दूर है, मैं मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी, मैं मेरा और तू तेरा की सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। खाली और हल्केपन की इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में, खाली और हल्केपन की इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में आकिंचन अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती है। आकिंचन अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कल त्याग की बात हो चुकी और त्याग में दान का स्वरूप समझते समझते बाहर से सर्वस्व त्याग कर दिया गया, निर्ग्रंथ निर्विकल्पता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दिगंबर मुद्रा अपना ली, तो बचा क्या? त्याग में ही सब कुछ हो गया, तो बचा क्या जिसे आकिंचन में व्याख्या करें? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि त्याग तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन त्याग करने के प्रति जो भाव तुम्हारे मन में है, मैंने त्याग किया,
मैं इतना बड़ा त्यागी हो गया, वो तो कुछ भी त्याग नहीं कर पाए, उनसे अच्छा मैंने त्याग किया। अथवा मेरे तेरेपन का भाव, मैं मेरा तू तेरा, मैं मेरा तू तेरा, मैं मेरा तू तेरा, ये जो विकल्प का जाल है, जिसे समय सार में अध्यवसाय कहते हैं, अशुभ तो अशुभ है ही, शुभ को भी वर्जित किया जाता है समय सार में। ऐसे मैं और मेरेपन की परिणति, तू और तेरेपन का विकल्प जो है, यह निर्विकल्पता में बाधक है। आकिंचन्य का धर्म निर्विकल्पता का प्रतीक है। आकिंचन्य का धर्म हल्का और निर्भर होने का प्रतीक है। बाहर का सब कुछ छोड़ करके आप बाहर से निर्भर हो गए, मन के विचार, मन के विकल्पों को भी छोड़ करके अंदर से भी निर्भर होना पड़ेगा। इसी के लिए आकिंचन धर्म है। विकल्प कहें, विचार कहें, अध्यवसाय कहें, परिकल्पना कहें, मान्यता कहें, ये सभी एकार्थवाची हैं। और यह जो हमारे मन से जुड़ते हैं, तो आकिंचन धर्म की अनुभूति हमारे को नहीं हो पाती। आकिंचन धर्म की अनुभूति के लिए मन का निर्विकल्प होना जरूरी है। क्या कहा जाता, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। ये दो पंक्तियां निर्विकल्पता का संदेश दे रही हैं। चार तरह की स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति है, कुछ लोग अकेले में रहते हैं और अकेले में ही जीते हैं। अकेले में रहते हैं और अकेले में ही जीते हैं। कुछ लोग भीड़ में रहते हैं लेकिन अकेले में जीते हैं। रहते तो भीड़ में हैं लेकिन जीते अकेले में हैं। कुछ लोग भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। भीड़ में रह रहे हैं और भीड़ में ही जी रहे हैं। और कुछ लोग अकेले में रहते हैं लेकिन भीड़ में जीते हैं। अब बताओ, विचार करो, अकेले में रहें और भीड़ में जिएं, मामला जमा नहीं। भीड़ में रहें और भीड़ में जिएं, काम ही बिगड़ गया। भीड़ में रहें, अकेले में जिएं, अच्छी बात है। अकेले में रहें और अकेले में जिएं तो और ही अच्छी बात है। आशय क्या निकालें? भीड़ का आशय समुदाय, साथी, सहयोगी जन, अच्छे बुरे लोग, इसका नाम भीड़ है। अकेलेपन का मतलब क्या? विचारों से अकेलेपन का एहसास करना, विचारों में एकत्व की अनुभूति होना,
यही एकत्व की अनुभूति विचारों की आकिंचन धर्म का मर्म है। आकिंचन धर्म का मर्म है। अकेले में रहे और अकेले में जिए श्रेष्ठतम है। भीड़ में रहे और अकेले में जिए ये भी बहुत बड़ा अभ्यास है। रहता तो भीड़ में है, दिख रहा भीड़ में, लेकिन जीवन एकांत का बिता रहा। विचारों में एकांतपना है, अकेलेपन का एहसास उसे हो रहा है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। बाहर की यात्रा में आपको संयोगी मिल सकते हैं पर साथी नहीं। आप यात्रा करोगे, आपको बहुत सारे लोग परिचित मिल जाएंगे, मित्र बन जाएंगे आपके, लेकिन वो कितनी देर तक के लिए। मन भी बनेगा तो आगे का विचार होगा, लेकिन रास्ते में तो अलग अलग होना पड़ता ना। ट्रेन में बेटे के लिए पापा जी बिठालने को गए। घर में तय हो गया था कि बच्चे को अब बड़े शहर में, महानगर में पढ़ने जाना है। माता पिता ने तैयारी कर दी। पापा बच्चे को स्टेशन पर ट्रेन में बिठालने के लिए गए। ट्रेन में भीड़ भाड़ थी, फिर भी जगह मिल गई। बच्चे को बिठाल दिया। बच्चा महानगर की ओर बढ़ गया। वापस आ गए। दोनों को अच्छा नहीं लगा, मन बच्चे से जुड़ा रहा। पूछा उन्होंने कि सही सलामत जगह मिल गई? जगह मिल गई। खाली जगह थी नहीं, भीड़ तो बहुत थी। पैर रखने को जगह नहीं थी डब्बे में, ट्रेन में पैर रखने को जगह नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे बच्चे को बिठाल दिया, जगह बना दी। अच्छे से तो बैठ गया, अच्छे से बैठ गया, ठीक है। दिन भर उदास। शाम को पुनः चर्चा हुई। तो बातचीत में आ गया कि अरे क्या हुआ होगा बेटे का। पूछ लिया क्यों उदास दिख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बच्चा अकेला गया है। श्रीमती कहने लगी कि बच्चा अकेला तो गया, लेकिन आप तो कह रहे थे ट्रेन में डब्बे में बहुत सारे लोग थे। तो हाँ, ट्रेन में डब्बे में बहुत सारे तो थे, लेकिन वो साथ वाले थोड़ी थे। तो क्या था? वो तो केवल डब्बे के लिए साथ था। अपना अपना स्टेशन आया, अपने अपने गांव की ओर चले गए। बच्चे को तो अकेले ही जाना है, बच्चा तो अकेला ही गया है। भीड़ भाड़ दिखी, सब लोग मिले, बातचीत भी हो जाती है, पूछताछ भी हो जाती है, लेकिन ट्रेन का सफर तो ट्रेन का सफर है ना, रास्ते का सफर है। ये जो रास्ते में मिले हैं, ये साथी नहीं, ये संयोगी है, संयोग है। संयोग बनता है
और बनाए हुआ संयोग बिछुड़ जाता है। लेकिन साथी तो वो होता है जो अपने साथ था, अपने साथ है और अपने साथ रहेगा। तो यथार्थ में तो हमारा धर्म हमारा साथी है, पुण्य पाप हमारे साथ रहने वाला है। बाकी तो जो बाहर से मिला है थोड़े समय तक साथ साथ चलेगा, छूट जाएगा। हमारे साथ रहने वाला, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। यात्रा तो अकेले ही आपको आगे बढ़ानी है, अकेले ही आपको आगे बढ़ानी है। ऐसे आकिंचन के धर्म में आप सभी को इस बात को समझना है कि संसार में जो भी संयोग संबंध है वो अपनी भूमिका तक तो ठीक है, उसके आगे उनकी कोई भूमिका नहीं। सब यहाँ के यहीं रहने वाले, शाम घिरते घिरते जैसे पक्षी आकर के अपने अपने पेड़ पर, अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। ये सब उनका आना, रात्रि का विश्राम करना केवल रात के लिए है। सुबह उठते ही, उजाला दिखते ही पक्षी अपनी अपनी दिशा में, अपने अपने देश में उड़ कर के फिर चले जाते हैं। रैन बसेरा सराय की तरह संसारी प्राणी यहाँ कुछ समय को लेके, कुछ निमित्तों को लेके आया है, अपना कार्य करके इस इंसान के लिए अपनी अपनी दिशा में, अपने अपने देश में फिर आगे बढ़ना है। 12 भावना में कहा है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कबहु इस जीव को साथी सगा न कोय। तो आप अकेला अवतरे, तो अब आप अकेला अब तरे भी और तरे भी। अवतरे आया है अकेला, तो अब तरे भी, पार भी अकेला ही होगा। संसार के सागर को अकेले ही पार करना पड़ेगा। ऐसा एकत्व का भाव, अकेलेपन का एहसास, एकत्व की अनुभूति आकिंचन धर्म है, जिसमें मन में अशुभ विकल्पों को तो कोई स्थान है ही नहीं। मेरे तेरे के शुभ विकल्प भी जहाँ पर स्थान नहीं पाते, ऐसी निर्विकल्पता, ऐसी निर्विकल्प आत्मानुभूति आकिंचन धर्म है।